जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज यथा मेरे स्वामी, हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर न आए, मुझे मार्ग का वै देना, देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना, काया में कितना रहना। अनंत आनंद सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की, मूल श्री नेमिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की, हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनि श्री ब्रह्मण सागर जी महाराज की, निस्वार सागर जी को आदि लेके समस्त मुनि महाराजों की। प्रतिदिन की भांति आप सभी फिर पुनः इकट्ठे हुए हैं। सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं तो कुछ सामूहिक पुण्य का बंध भी होता है, कर्म की निर्जरा भी होती है। आप लोग प्रतिदिन यहाँ बैठ के बड़े महाराज को, पूज्य मुनि श्री श्रमण सागर जी को सुना करते हैं। मैं वहाँ बैठकर प्रतिदिन सुनता था। लोग हमारे पास आते थे, महाराज जी, कई लोगों ने बोला आप कब बोलोगे, महाराज जी आप कब बोलोगे। मैं कुछ कहता तो नहीं था, थोड़ा सा मुस्कुरा देता था। मैं आपको बता दूं, मैं आज बोलूँगा। क्या बोलना है? तो सीधी सी बात है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है। ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, या फिर बात कुछ ऐसी हो जो खामोशी से अच्छी हो। आज प्रसंग भी है, समय भी है। आज तो बात खामोशी तोड़ के कहने वाली है। आज का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। दिन तो कल का भी बहुत बड़ा था। सुखी साक्षात तीर्थंकर परमेष्टि के 3 कल्याणक हम सभी ने बनाए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी के जहन में भी होगी। जिस समय उनकी संलेखना चल रही होगी कि हाँ, शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक एक दिन पहले ही बीता है। कल उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और आज उन्हें उसी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के एक कदम दूर अपने आप को ठहरा दिया। वास्तव में देखा जाए, अपन तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ नहीं थे, लेकिन गुरुदेव की आँखों से और गुरुदेव के मुख से कई बार सुना है कि जो संलेखना उन्होंने धारण की है, बिरले ही जीव हैं उसको प्राप्त कर पाते हैं। बंधुओं, ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग की प्रत्येक क्रिया में पुण्य की बड़ी आवश्यकता हुआ करती है। बगैर पुण्य के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार रत्नत्र को प्राप्त करना विशेष पुण्य के लिए चाहिए, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा पुण्य समाधि उस संलेखना के लिए ही चाहिए। एक साधक अगर धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उसके सिर्फ 2 ही ध्येय रहते हैं। पहला कि रत्नात्रय की प्राप्ति हो और दूसरा समाधि मरण हो। आप लोग भी प्रति समय भावना हमेशा भाएं कि मेरे जीवन में वो अवसर कब प्राप्त हो, हम इन साक्षात गुरुओं के तरह कैसे बन पाएं, वह रत्नात्रय हमारे जीवन में कब आए। बार बार की भावना ही हमारे लिए वहाँ तक ले जाने में कारण बनती है। इसलिए संलेखना और समाधि हमेशा इसकी भावना भाते रहें। गुरुदेव कहते हैं कि कभी किसी की दीक्षा होना तो जितना हो सके प्रयास करके अवश्य देखना चाहिए। और दीक्षा के संस्कार देखते समय हमारे अंदर एक बार भी भाव आ गया कि मेरी दीक्षा कब हो, तो नियम से आपकी भी दीक्षा होगी। क्यों? क्योंकि कल्याण तो इसी मार्ग से होना है। जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे। तीर्थंकर को भी उस घर गृहस्थी को त्याग करके उस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना होता है। चूँकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है, अपन प्रासंगिक बात को बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। पंडित जी कह रहे थे कि मेरे पास सामर्थ्य कहाँ है
कि उनके बारे में कहें, तो हम बता दें गुरु ज्ञान सागर जी के बारे में कहने के लिए सामर्थ्य तो अच्छे बड़े गुरुओं में नहीं है। हम जैसे सामान्य मुनि की तो बात ही क्या है, लेकिन फिर भी कहेंगे क्योंकि आज दिन कहने का है। साक्षात आचार्य मान तुम कहते हैं कि भगवान आप तो सूरज के समान हैं, और वो तो फिर ज्ञान सूर्य थे। लेकिन ध्यान रखो, सूरज की आरती एक दीपक से ही उतरा करती है। हम उस दीपक की भांति ही सही, लेकिन उतारने में काम तो आएंगे। आज उन्हीं ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि संलेख मरण आज ही के दिन हुआ था। चूँकि बड़े महाराज जी ने बताया कि आज 1 जून, चूँकि आज तारीख तो नहीं है, 1973 दोपहर में ही आहार का समय था, और आहार के पहले उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। संलेखना अपना में बहुत महत्वपूर्ण होती है। संलेखना मतलब अच्छी तरह से लेखन करना अपनी काय का और अपनी कसाय का। काय का लेखन तो कई जीव कई प्रकार से कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मूल में जो अंतरंग में है, जो हमारी कसाय बैठी है, उसका शमन करना, इसका दबना बहुत कठिन होता है। इसलिए संलेखना अपना बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि जीवन में इस संलेखना को प्राप्त करना है तो बिना गुरु के वो प्राप्त नहीं होती। हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, चाहे वो आपका जीवन हो चाहे किसी का जीवन हो। कहते हैं कि जीवन की शुरुआत ही गुरु के माध्यम से हुआ करती है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ हमारी माँ हमारा गुरु का काम करती है। जहाँ जिससे शिक्षा प्राप्त हो वो हमारे लिए गुरु होता है, चाहे वह लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। जन्म के बाद थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे मित्र हमारा गुरु का काम करते हैं। कुछ और बड़े हो जाओ तो हमारे शिक्षक हमारे गुरु का काम करते हैं। कुछ और जाओ तो हमारे अनुभव स्वयं अपने आप में गुरु का काम करते हैं। यहाँ तक कि पत्नी भी पति के लिए गुरु का काम करती है। लेकिन इन सब गुरु के माध्यम से संसार का कल्याण नहीं होने वाला। संसार कल्याण के लिए मुझे एक गुरु की और आवश्यकता हुआ करती है। वह गुरु जीवन गुरु हुआ करते हैं। जीवन गुरु किसे कहते हैं? जो जीते जी हमारे लिए यथार्थता से परिचय करा दिया करते हैं, सत्य का परिचय करा दें, और जो हमारे जीवन को अच्छा बना दें। जैन दर्शन बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। हमारा धर्म जीना नहीं सिखाता, जैन दर्शन जीना नहीं सिखाता, हमारा धर्म तो मरना सिखाता है। धर्म कहता है कि आप जीवन ऐसे जियो कि अंत में जो मरण हो वह सुमरण हो। और एक बार अगर इस मरण को प्राप्त कर लिया तो हमारा संसार बहुत कम बचता है। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान सागर जी महाराज के प्रसंग में गुरुजी से जो सुना है वो हम आपके बारे में कहेंगे, समय को ध्यान रखते हुए। कहते हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी हर धर्म में प्रवीण थे, अपने आप में वो योग्यता रखते थे। महाराज जी बता रहे थे कि जब वो चाहे वो शास्त्र छात्र धर्म हो उनका, चाहे वो गुरु धर्म हो, चाहे वो शिष्य धर्म हो, और चाहे वह श्रमण का धर्म हो, हर धर्म में उनका एक अलग उत्कृष्टता थी, एक अलग पात्रता रखते थे। अगर अपन बात करें छात्र धर्म की, तो जिन परिस्थितियों से वो गुजरे अपने जीवन में, बहुत अभावग्रस्त जीवन था, लेकिन उनको पढ़ाई के प्रति विशेष ललक थी। अंदर से एक लगन थी कि मुझे एक विद्वान बनना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो गमछे बेच के उन्हें अपने जीविका का निर्वाह किया और अपने शास्त्र धर्म को पूरा किया। और जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने गुरु धर्म का भी निर्वाह किया। अपन देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने मुनि विद्यासागर जी को प्राप्त करके, हम आपको बता दें कि आचार्य ज्ञान सागर जी बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य थे। उन्होंने अपनी विद्या के माध्यम समझ लिया था कि कोई एक व्यक्ति हमारे पास आया है जिसके माध्यम से श्रवण परंपरा बहुत आगे जाने वाली है। आप देखो, कर्म सिद्धांत पर जिसको भरोसा ना हो वो गुरु और शिष्य के माध्यम समझ सकता है कहाँ एक कन्नड़ भाषी कर्नाटक का व्यक्ति कैसे योग संयोग जुड़े कि वो साक्षात कहाँ से होते हुए राजस्थान पहुँच गए गुरुदेव ज्ञान सागर जी के पास। और पहुँचते ही साथ उन्होंने परख भी लिया कि वास्तव में ये शिष्य आया है तो यहाँ ठहरेगा भी और साथ में बहुत कुछ अच्छा करने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं गुरु की एक पारदर्शी नज़र थी। उन्होंने शिष्य को पहचान लिया और ऐसा गढ़ा कि आज हमारे लिए आदर्श बन गए। ज्ञान सागर जी महाराज को अगर हम जान रहे हैं तो मात्र
गुरुदेव के माध्यम से जान रहे हैं। हमने तो उनको कभी देखा नहीं, लेकिन गुरुमुख से सुना है। तो लगता है देख के कि जितनी कृतज्ञता वो ज्ञापित करते हैं, उनके पास शब्द कम नहीं पड़ते, शब्द संख्यात हैं, लेकिन जब उनका वर्णन करने की बात आती है तो गुरुदेव शब्दों को भूल जाते हैं। और वो ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि सुनकर आश्चर्य होता है। प्रतिवर्ष 6-7 वर्ष गुरुजी की सन्निधि में आज का दिवस बनाने का अवसर मिला। हम कल बता रहे थे लोगों को कि हर वर्ष गुरुजी इतना मार्मिक प्रवचन करते हैं आज के दिन कि वो स्वयं रोते हैं और सबको रुलाते हैं। और कुछ विशेष भी करते हैं, चाहे वो बहनों के लिए करें, चाहे भाई के लिए करें, प्रथमास्ते लिए करें, आज से लेकर शुद्ध पंचमी तक वो कुछ ना कुछ नया जरूर करते हैं। आज गुरु बिहार में चल रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव यूं ही चलते रहें, हम सबको दर्शन देते रहें और धर्म की प्रभावना करते रहें। बंधुओं, बहुत अच्छा प्रसंग है कि नमोकार मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में एक प्रसंग आया है, पूज्य बड़े महाराज जी मुख से सुनने को मिला कि एक बार एक महिला थी, वो उनके पास आई और वो महिला पिछले काफ़ी वर्षों से परेशान थी। उसको खूब चक्कर आते थे, हर 10-10, 15-15 मिनट में उसको चक्कर आते थे। उसने गुरुदेव से निवेदन किया कि भगवान आप आशीर्वाद दें कि मेरे लिए चक्कर आते हैं। मैंने कई वैद्यों से दिखाया लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तो गुरुदेव कुछ नहीं कहा, नमोकार मंत्र के माध्यम से उसको जो भी मंत्र पढ़ा हो और उसको आशीर्वाद तक दे के भेज दिया। बाद में बताते हैं कि तुरंत उस महिला को लाभ हुआ और उसके बाद उसने अपने 45 वर्ष का जीवन जिया, उसमें एक बार भी उसको चक्कर नहीं आए। ये साधना का फल है कि साक्षात वह रिद्धि आदि संपन्न थे, उनके बारे में जितना कहें वो कम है। वह अलौकिक समृद्धता के धनी थे। वे अपने आप में शरीर की अपेक्षा से वयोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे, तपोवृद्ध थे, यहाँ तक कि अनुभव वृद्ध थे। हम कह सकते हैं वे वृद्धों में भी वृद्ध थे, इसलिए अपने आप में समृद्ध थे। तो अनेक रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनके पास थीं, लेकिन उसके बाद भी उस समृद्धि से प्रभावित कभी हुआ नहीं करते थे। जब साधक एक साधना करता है तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि उसके जीवन में चीज़ आ जाती हैं। एक और प्रसंग याद आ रहा है कि उनके पास जब वो पंडित भूरामल जी की अवस्था में थे, जब उनकी दीक्षा नहीं हुई थी, तो एक महिला उनके पास आई और वह महिला कहते हैं कि उनसे निवेदन करती है कि बाबा जी हम बहुत परेशान हैं, घर के लोग सहयोग नहीं करते, चूँकि मेरी कोई संतान नहीं है, तो सबके लिए घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं, आप कोई आशीर्वाद दो ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। तो कहते हैं ज्ञान सागर जी महाराज ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, शांति विधान किया करो, क्योंकि शांति विधान पर उनको विशेष आस्था थी और वह आस्था गुरुदेव को भी देखने में आती है। जब भी आप गुरुदेव के पास जाओगे अपनी समस्या लेके, तो गुरुदेव सबसे पहले कहते हैं कि एक काम करो, आप लोग शांति विधान करो। हमारे धर्म में किसी भी प्रकार की शांति के लिए एक शांति विधान एक महत्वपूर्ण अस्त्र है, वो अपने आप में अमोघ अस्त्र का काम करता है। तो पंडित भूरामल जी ने भी उस महिला से कहा कि तुम एक काम करो, शांति विधान करो। महिला ने की बात को स्वीकार किया। कुछ समय उसने शांति विधान किए भी और करने के बाद उसको रिजल्ट मिले कि उसकी संतान हो गई। संतान तो हो गई, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो फिर उनके पास उनका आशीर्वाद लेने गई और उसने कहा कि बाबा जी आपके आशीर्वाद से आपने जो शांति विधान बताया था उसके प्रभाव से बच्चा तो हो गया, लेकिन मैं देखती हूँ बच्चा बहुत बीमार रहता है, ठीक नहीं होता। तो वो कहते हैं कि उसके घर में जो पिताजी हैं वो शांति विधान करें तो ठीक है। तो वो कहती नहीं, उसके पिताजी तो मंदिर भी नहीं जाते, शांति विधान तो बहुत दूर की बात है। तो दया और करुणा किसे कहते हैं? जो धर्मात्मा होता है वह करुणा के साथ जीवन जीता है। इतनी करुणा थी कि उन्हें ठीक है उसके पिता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उस बच्चे के लिए मैं शांति विधान कर दूंगा। और स्वयं उसने उन भूरामल जी ने उस बच्चे के लिए शांति विधान किया, बाद में जाकर उनको लाभ हुआ। तो ये रिद्धियाँ उनके जीवन में अपने आप प्रकट होती हैं। तो ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन अपन कम समय में समझ लें कि संलेखना हमारे जीवन का बहुत आधार है।
जैसे बड़े महाराज जी बोल रहे थे कि किसी ने शिखर तो बना लिया, शिखर बनाने के बाद शिखर की शोभा उस कलसा से हुआ करती है। इसी प्रकार रत्नत्रय की महक अगर जीवन में लेना चाहते हैं तो सल्लेखना के बिना वह संभव नहीं है। एक साधक के लिए बार बार ही प्रयास करता है, प्रतिदिन ये भावना भाता कि भगवान अंत समय में जो प्राण निकलें वो समाधि और सल्लेखना के माध्यम से ही प्राप्त हों। प्रतिदिन समाधि भक्ति में 4 लाइन पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, साधु प्रतिदिन इसको याद करते हैं। आवाल्या जिन देव देव भक्ता श्रीपादयो सेवया सेवा सत्य विनय कल्पलतया कालोदया वदगता तौम तस्या फल मरते तद्धुना प्राण प्रयाण क्षणे तो नाम प्रतिबद्ध पटने कंठुस्त कुंठुमम। क्या भाव है इसमें आचार्य महाराज कहते हैं भगवान बाल्यकाल से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर अंत समय तक मैंने सिर्फ अगर कुछ किया है तो आपकी सेवा की है, भक्ति की है, आराधना की है। और हम इस सेवा के बदले, भक्ति के बदले हम कुछ नहीं चाहते, मात्र चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि अंत समय में जब मेरे प्राण मेरे कंठ में हों तो इस कंठ में सिर्फ आपका ही नाम निकले। बहुत बड़ी बात है, पूरे जीवन भर की साधना कर लो, अंत समय में मुख से भगवान का नाम निकल जाए, इसके लिए बहुत दुर्लभता है, बहुत मुश्किल होता है। साक्षात शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में कहते हैं कि द्वादशांग के पाठी मुनिराज भी क्यों ना हो, पूरे जीवन में उनको कंठस्थ द्वादशांग है, अंत समय में उनका पुण्य इतना क्षीण हो जाता है, पूर्व का ऐसा कौन सा कर्म उदय में आता है कि उनके मुख से गाथा तो बहुत दूर की बात है, साक्षात अरहंत सिद्ध भी नहीं निकल पाता। वह अनंत सिद्ध निकलना अपना में बहुत दुर्लभ होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो अगर हमारे अंदर से निकल रहा है तो समझो हमने अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली। आप लोग को भी प्रयास करना है कि हमेशा ये भावना भाव कि भगवान अंत समय में मेरे कंठ में आपका नाम रहे और इस नाम के साथ ही अंतिम मरण को हम प्राप्त करें। ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में गुरुदेव से एक प्रसंग सुना था, उसको पूरा करके बात करेंगे, 10 बजने को हैं। एक बार गुरुजी कह रहे थे कि ज्ञान सागर जी महाराज की एक अनोखी तल्लीनता थी। अध्यात्म के रसिक तो थे ही वो, लौकिक जीवन में रहते हुए लौकिकता से परे थे, अपने जीवन को निश्चय के साथ जीते थे, अर्थात जितना प्रयोजन चिंतन मनन और अपनी आत्मा को समय देते थे। साधु तो वही होता है जो प्राय करके अपने जीवन को निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाए, समाधि से मतलब ध्यान की ओर ले जाए, ध्यान की भूमिका में साधु साधु होता है। बाकी प्रवृत्ति के समय तो आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि वह तो अज्ञानी की कोटि में आता है। तो निर्वृत्ति में जब साधु जाता है तो उसको ज्ञानी कहते हैं। उस प्रवृत्ति से हटकर निर्वृत्ति में हमेशा ज्ञान सागर जी महाराज तल्लीन रहते थे। उनके बारे में गुरुदेव कहते हैं, एक प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार गुरुदेव अपनी आत्मा में वास करते हैं। गुरुदेव अपने स्वयं के प्रसंग को सुनाते हैं बचपन का, कि एक बार वो एक कुआं के पास बैठे रहते थे, कुआं में वहाँ झांकते थे, उसके ऊपर एक वृक्ष था, आम का वृक्ष था। तो देखते कि आम के वृक्ष से आम गिरते और कुएं में जाके पानी में डुबकी लगाते, जैसे ही अंदर जाते और तैर के ऊपर आ जाते। आम कौन से थे? कच्चे आम थे, कैरी वाले आम थे, जैसे ही अंदर गए ऊपर आ गए। गुरुदेव समझ नहीं पाते थे कि आम जब पानी में गिरते हैं तो ये डूबते क्यों नहीं हैं, ये ऊपर क्यों रह जाते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आम डाल से नीचे गिरा और नीचे गिरते हुए अंदर डूब गया। वो आम पीला आम था, पका हुआ था, अर्थात वो रस से भरा था। उस कैरी में रस नहीं था, तो कहते वो रस के लिए ऊपर की ओर देखता है, पेड़ की ओर, कि कैसी रस प्राप्त हो जाए, लेकिन जो रस से भरा होता है वह अपने अंदर डुबकी लगाता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज उस पके आम की तरह थे, जो एक बार अपने अंतरंग में उतर जाएं तो अंतरंग में डुबकी लगाते हैं, बाहर ऊपर उथले उथले वहां नहीं दिखते। तो कहते हैं कि हमारी आत्मा एक अमृत के ज्ञान कुंड से भरी हुई है, हम कहाँ संसार की मृग मारीचिका में भटक रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। वास्तव में देखें तो हमारे अंदर में आनंद है, हमारे अंदर में शांति है, और हम खोज बाहर में करते हैं। इस प्रसंग से हमें भी शिक्षा लेना चाहिए, जितना हो सके हम अपने जीवन को अंदर उतारने का प्रयास करें। उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हम अपने आप से तो मिल ही नहीं पाते, दुनिया से मिल रहे हैं। एक समय भी ऐसा नहीं मिलता दिन भर में कि हम अपने आप से मिलने का प्रयास करें। समाधि संलग्नता तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा कारण है। ध्यान रखो, मात्र कहने और सुनने से समाधि नहीं हो जाएगी,
भावना बानी है, उस रूप अपने आचरण को भी बनाना है। आचरण का अपने आप में महत्व है। उस समाधि संलेखना को पहुंचने के लिए सबसे पहले आचरण की भूमिका होती है। ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, लेकिन मात्र ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। ज्ञान थोड़ा भी हो, गुरुदेव कहते हैं पर्याप्त है, समीचीन होना चाहिए, लेकिन जितनी भी उज्ज्वलता हो आपके चारित्र की हो, वह चारित्र आपको उस मोक्ष मार्ग में वहाँ तक ले जाने में कारण बनेगी। एक प्रसंग और आपको सुनाएंगे। वैसे तो वह अपने आप में सरस्वती पुत्र कहलाते हैं। उनको 10,000 से ज़्यादा श्लोक कंठस्थ प्रमाण थे, और एक जगह गुरु जी सुना भी था कि जब वो बोलते थे ना, तो अरहर की दाल के बराबर ओंठ के नीचे बाएं तरफ उनको एक तिल दिखता था, जो तिल अगर अपन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार देखें तो वास्तव में वह जिनवाणी पुत्र के लिए हुआ करता। जिनको मतलब जीवन में ज्ञान विशेष हो, ऐसे ही जीव के लिए ऐसे चिन्ह उभर के आते हैं। उनके बाईं तरफ ओंठ में एक अरहर की दाल के बराबर एक चिन्ह था, जो गुरुजी कहते दर्शाता था कि साक्षात वो सरस्वती के पुत्र थे, और उन्होंने हमारे जीवन में माँ की तरह सब कुछ पका पका के बना के रख दिया। पूरी रसोई तैयार कर दी, हमने तो सिर्फ मात्र खाई है, कुछ नहीं किया। जितनी कृतज्ञता गुरुदेव हैं वह गुरु के प्रति हमेशा समर्पित करते रहते हैं। और भी बहुत से प्रसंग हैं। एक प्रसंग महाराज जी ने आज सुबह और फिर बताया था कि जब गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हो रही थी, तो लोगों को अनुमान था कि दीक्षा में मात्र 5 से 10,000 लोग आएंगे, लेकिन गुरुदेव की महिमा तो गुरुदेव की महिमा थी। तो 10 से 5,000 लोगों के लिए ही आहार तैयार हुआ था, भोजन तैयार हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन देखते हैं कि दीक्षा में 25 से 30,000 लोगों का आना हुआ। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे सारे घबरा गए। उन्होंने कहा कैसे काम चलेगा। वो घबरा के गुरुदेव के पास पहुँचे, ज्ञान सागर जी के पास, और कहते हैं भगवान सोचा कुछ था, हुआ कुछ, भीड़ का सैलाब बहुत ज़्यादा है, भोजन कम ना पड़ जाए। गुरुदेव तो गुरुदेव थे, कहते हैं चिंता मत करो, सिर्फ एक काम कर दो, जो भोजन तैयार हुआ है एक थाली मेरे सामने ले आओ। प्रसंग महाराज जी के मुख से सुना है, आप ध्यान रखो कि कहते हैं थाली उनके पास आई, उनने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मात्र थाली को देख लिया, और कहते हैं कि उनने कहा इस थाली को कोई खा के एक स्थान पर रख दो, इसको खोल के नहीं देखेगा, और जाओ जितना सामान वहाँ से निकालना है जो पाक गृह में बना है चलाते जाओ। और आश्चर्य की बात है, जिन्होंने देखा हो कि 25 से 30,000 लोगों ने पूरा भोजन भी किया, उसके बाद भी भोजन खत्म नहीं हुआ। तो कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य होता है तो विघ्न भी आते हैं, लेकिन उन विघ्न को दूर करने वाले महापुरुष भी होते हैं, तो विघ्न अपने आप कहाँ टल जाते हैं। ऐसे कई प्रसंग उनके जीवन के हुआ करते हैं। अंत में तो यही कहेंगे कि भगवान जिस अवस्था को आपने प्राप्त किया है, हमारी क्या सबकी भावना है। गुरुदेव भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सजग हैं अपनी संलेखना समाधि को लेके। मुझे याद है पिछले 3 वर्षों में ऐसा शायद है कोई दिन ऐसा जाता हो कि स्वाध्याय के क्रम में गुरुदेव संलेखना की बात ना करते हों। जिस दिन हम लोग को छोड़ा उस दिन भी उन्होंने यही कहा कि मरणांतिम संलेखना जोशिता, कि जो मरण के अंत समय में संलेखना हुआ करती है वह उत्साह के साथ इस साधक लिया करता है। अंतिम चरण में मुझे उसी को प्राप्त करना है, मेरा भी समय निकट है। जिस प्रकार गुरुदेव ने अपनी संलेखना को प्राप्त किया है मुझे भी करना है, इसलिए प्रति समय उसी का ध्यान रखते हैं। जब इतने महान साधक उसके प्रति इतने सजग हैं, हमारा तो कर्तव्य बनता ही है कि हम भी अपनी समाधि के प्रति सजग रहें। ये बात पक्की है, एक बार भावपूर्वक अगर अपना मरण प्राप्त कर लिया एक बार भी, तो हमारा संसार बहुत कम बचा, ज़्यादा से 2 या 3 भाव। अगर उत्कृष्ट साधक होगा एक भाव में भी, एक भाव दूसरे भाव में भी अपना काम कर सकता है। इसलिए हम भी ये प्रयास करें कि हमारी समय संलेखना और समाधि मरण हो, क्योंकि जन्म जिसका हुआ है उसका मरण तो होना ही है, लेकिन मरने से पहले कुछ अच्छा करके चले जाएं ताकि दुनिया उस रूप में याद रखे। एक जगह बहुत अच्छी लाइन थी, मौत उसकी जिसका जमाना करे अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए, जमाना हमारे लिए अफसोस करे, हमें याद करे किस रूप में, तब हमारा मरना सार्थक है। नहीं तो जीवन तो मिला है, निकल जाएगा। एक अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा फ्रेज आता, हम सब बच्चों को सुनाते हैं, आप लोग को भी सुना दे रहे हैं। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अवर लाइफ, द डे आई वॉज बॉर्न एंड डे आई नो वाई। जीवन के 2 महत्वपूर्ण दिन हैं, एक वो दिन जिस दिन पैदा हुए, और एक दिन हमें पता चले वो दिन कि हम क्यों पैदा हुए। पूरा जीवन हम ऐसे ही निकाल देते हैं, हमें अपने जीवन की उपयोगिता का
पता ही नहीं चलता है कि हमने इसको कितना सार्थक किया, अपने जीवन को कितना सार्थक करें, कुछ पता ही नहीं है। आप लोग अपने जीवन को सार्थक करें। अंत में हम गुरुदेव को याद करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो किया है वो क्या कह के गए, हम 2 लाइन के माध्यम से अपनी बात को पूरा करके अपनी वाणी को विराम देंगे। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। मेरे बाद भी, ये बात ज्ञान सागर जी बोल रहे हैं, मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे। कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव। मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। न जाने कहाँ से यहाँ आ गया हूँ, मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ। मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें न दिख रहा हूँ। ये गुरुदेव के लिए हमारे वचन समर्पित थे। इन्हीं बातों को लेके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की